हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका बिगनर करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग उसका आज निगेटिव पढ़ेंगे क्योंकि अफर्मेटिव पढ़ा चुके हैं। सही है, तो निगेटिव को भाई ध्यान से देखिएगा। चीज़ें वही है कि इसमें दो काम का होना पाया जाएगा, एक तो पहले और एक तो बाद में। तो अगर जो काम पहले बार होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम हमारा बाद में होता है उसको बनाते हैं पास्ट टेंस डिफरेंट में। सही है, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, अभी लिख रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाते समय, क्योंकि हम अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव बनाते समय प्रिंसिपल क्लॉज में हेड के बाद नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट। हेड के बाद में नॉट लगाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज में सेकंड फॉर्म, मतलब कहने का मतलब कि जहाँ पे हम लोग सेकंड फॉर्म वर्ब लगाते थे ना, वहाँ पे अपना क्या लगेगा? डिड नॉट। अगर नेगेटिव रहेगा तब, जब हम इसको सेकंड फॉर्म वाले पास्ट इंडेफिनिट को सब पहले लिखते थे, वैसे कंडीशन में अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? डिड नॉट। और डिड नॉट जब आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वो कह रहा है कि जब सेकंड फॉर्म जहाँ पे लगाते थे वहाँ की बात कर रहा है। अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो अगर उस चीज़ को सबसे पहले लिखना चाहते हैं, यानी जब बाद का प्रयोग किया होगा तब, तो डिड नॉट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तथा कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। सही है, तो हमारा जो पहला कंडीशन है, जब शब्द में आया रहेगा पहले यानी वाक्य में आएगा पहले, तो पहले वाले कंडीशन के लिए स्ट्रक्चर बना है उसके जाने से पहले, खाने से पहले, तो जो पहले शब्द आएगा उसके लिए फॉर्मूला बना गया है। लिखा है सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर बिफोर सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सही है, हाँ। डिड नॉट वो भी नहीं, वो जब बाद वाला आएगा तब बताएंगे, अभी नहीं। अभी नॉट का प्रयोग दो जगह करोगे, सोचो, एक बार नॉट का प्रयोग यहाँ पे कियो, एक बार वहाँ भी करोगे, कहा दो बार नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो इसका एक फॉर्मूला देते हैं एग्जांपल। जैसे लिखा है मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था। अरे सुनो, अब बात को समझो हम क्या बोल रहे हैं। इसमें लिखा है मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था, तो पहले काम क्या हुआ? वह नहीं गया ना, यही तो काम हुआ पहले। ठीक है, तो इसी के अंग्रेजी पहले बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक चीज ध्यान दो, पहले शब्द आया कि नहीं आया है? तो पहले वाले के लिए फार्मूला काम करेगा, बाद अगर लिखा होता है यहाँ पे तभी काम नहीं करेगा। तो लिखा मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था, तो यही काम पहले हुआ है ना, तो इसी के अंग्रेजी पहले बनाओ। तो यहाँ पे हुआ के अंग्रेजी क्या होगा? ही। और ही के साथ क्या लगाते हैं? हैड। उसके बाद क्या रहेगा? ही हैड नॉट। जाने क्या होता है? गॉन। थर्ड फॉर्म आएगा ना, यहाँ पहुंच गए, तो ही डिड नॉट, ही हैड नॉट गॉन बिफोर। क्या आएगा? बिफोर। अब यहाँ पे तो खत्म हो गया इधर वाला, यहाँ पहुंच गया ना, बिफोर आई कम, और कम केम हो जाएगा, आई केम, आई केम, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म होता है। आया कि नहीं समझ में? इधर वाला पास्ट परफेक्ट में लिखे, इधर वाले को पास्ट डेफिनेट में। समझ में आया? फिर दूसरा देखो, जैसे हम लिखे हैं सूरज छिपने के बाद, ना बाद वाला पे लिखना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं चली गई थी। हाँ, तो हम क्या करें? नहीं का प्रयोग नहीं आया था उसमें, तो लिखो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। अच्छा एक बात बताओ, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ऐसे लिखा है, तो पहले से बैग नहीं आया, तो गाड़ी नहीं चली गई थी, तो हुआ पहले, और मेरे पहुंचने से पहले, तो मैं नहीं पहुंचा हूँ, गाड़ी नहीं चली गई थी, यही काम होगा पहले। तो उसके अंग्रेजी से पहले लिखेंगे। गाड़ी का मतलब क्या है? ट्रेन। तो लिखेंगे द ट्रेन, ट्रेन हैड नॉट। अब यहाँ पे चली जाने का लिख सकते हो, छूटना भी कह सकते हो, उसके लिए लिखेंगे लेफ्ट। क्या लिखेंगे? लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट लिख सकते हो, लेफ्ट। तो लिखा द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, पहले के अंग्रेजी बिफोर। अब यहाँ तक उधर हो गया ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से, अब इससे अंग्रेजी बनाना है, बिफोर आई रीच्ड। कहाँ पे? आई रीच्ड द स्टेशन।
ठीक है, आई रीच द स्टेशन। समझ में आया कि नहीं आया? उधर वाला बना है पास्ट परफेक्ट, पास्ट डेफिनेट में, इधर वाला बना है पास्ट परफेक्ट में। सही है। कंडीशन कब का है? जब पहले शब्द आएगा वाक्य में, याद रखना इस बात को। एक दूसरा एग्जांपल लिखो, पुलिस के आने से पहले या पूर्व, पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था। तो अच्छे बात बताओ, यहाँ पे पुलिस आया नहीं, चोर भाग नहीं चुका था ना, पहले इसी तो बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? द thief had not। भाग चुकने का होता है रन अवे। हाँ, हाँ? तो हो गया द thief had not run away before। अब लिखा पुलिस के आने से पहले, यानी हाँ द पुलिस केम। बन गया? समझ पा रहे हैं? सब में देखो पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ गया? पुलिस के आने से पूर्व, यहाँ पूर्व लिखा रहा है चाहे पहले लिखा है? पूर्व मतलब पहले ही होता है। बन क्या सकता? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बस जो काम मेरा पहले बनेगा उसी को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम बाद में होगा पास्ट डेफिनेट बनाएंगे। और पास्ट डेफिनेट वाली चीज़ को हम दाएं तरफ रखते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है, और उधर क्या पास्ट परफेक्ट वाला। मिटा इनको और करा दें। हाँ, कोर्स का कोर्स लिख सकते हो। देखो लिखा है, और इसमें लिखा है कि अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। परीक्षा आरंभ नहीं हुआ अभी और कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, तो पहले इसी को बनाना है, कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। ठीक है, तो कौन समाप्त नहीं कर रहा है? अध्यापक। तो भले अध्यापक यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन हम लिखेंगे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे लिखेंगे द टीचर, से वहीं से स्टार्ट करेंगे। द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड had not finished the course। तो क्या लिखा गया? The teacher had not finished the course। या टीचर ने क्या नहीं किया? कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। क्या तक हो गया? अब लिखेंगे बिफोर। बिफोर, बिफोर किसके? द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन बिगन। बिगन मतलब आरंभ होना। ठीक है, तो द टीचर हैड नॉट फिनिश द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगन। ये बना पास्ट इंडेफिनिट बना, ऊपर पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो बाद वाला आता है, जो उसका भी बताता है। मिटा रहे हैं। देखो, अगर सेंटेंस में हमको मिल रहा है बाद, क्या बोल रहा है? बाद। हम वही फिर से बोल दे रहे हैं एक बार कि अगर सेंटेंस में पहले लिखा है, ठीक है, तो जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, जो काम बाद में हो रहा है पास्ट डेफिनेट। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को अंतिम में लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट को शुरू लिखते हैं। तो कंडीशन था पहले वाले का, लेकिन अगर बाद में प्रयोग किया जाएगा तो जो हमारा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ लिखा जाता था अंतिम में, उसको कर देंगे इधर, और इधर वाले को उधर। और नाट का प्रयोग हम लोग नहीं कहेंगे कि लो हैड वाले के साथ लगाए नाट। हैड वाले के साथ नाट तब नहीं लगेगा जब बाद में प्रयोग करेगा। तो हमारा नाट का प्रयोग पहले प्रयोग, हमेशा नाट का प्रयोग पहले वाले सेंटेंस में ही रहेगा। जैसे सब्जेक्ट है प्लस डिड प्लस नॉट। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। ठीक है, और प्लस में ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जब आएगा अपना आफ्टर, आफ्टर हाँ जो है हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट इधर उधर आता रहेगा, जो रहेगा बढ़ते जाएंगे। सही है, ई बन जाएगा। यानी नॉट का प्रयोग पहले वाले सेंटेंस में करना है, बाद वाले में नहीं। ठीक, तो बात समझ आएगा कि नहीं? हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्या क्वेश्चन?
सूरज छिपने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था। अच्छा अच्छा, कर दिए थे कि मैं छुप रहा हूँ, तुम खाना मत खाना। सही है, बताओ। सूरज छिपने ऐसा गाँव में होता नहीं, कभी कहते हैं देखो जब सूरज छिपता है ना, मतलब शाम के टाइम में खाना खाया करो, शाम के टाइम में मत सोया करो। सूर्य भगवान बोल के जाते हैं, नहीं बोलते ऐसा, अपनी अपनी बातें हैं वो कह देते हैं। तो सूरज छिपने के बाद मैंने खाना नहीं खाया था। अच्छा, कौन सा काम नहीं हो रहा है पहले? नहीं खाया था, ही तो हो रहा है। अच्छा, इसमें किसी दिख रहा है बाद लिखा है ना, तो बाद वाले कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट को पहले लिखते हैं। अभी का सूरज छिपने के बाद, पहले कौन छिपा है? खाना कौन बाद में नहीं खाया? मैंने। तो हम इसको बाद में बनाएंगे, मतलब इधर बनाते हैं ना पहले, तो पहले इसको यहीं पे बना लेंगे और सब बदल जाएगा। लिखा सूरज छिपने के बाद, यानी सूरज पहले छिपा है। सही है, सूरज पहले छिपा है, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें? और ये मैंने खाना नहीं खाया बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो लेकिन बाद लिखा है इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। सही है, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो लिखो आई डिड नॉट। सही है ना, आई डिड नॉट ईट द फूड आफ्टर द सन। द सन छिपने का लिख सकते हो सेट। सेट मतलब छिपना, सैन लिखोगे। हाँ लिख सकते हो, हाइड आपको सुना दिया, हाइड हाइड नहीं हैड। द सन हैड सेट, ठीक है, द सन हैड सेट। आगे समझिए, डॉक्टर के आने के बाद रोगी नहीं मरा था। अच्छा एक बात हो, डॉक्टर के आने के बाद पहले कौन आया? डॉक्टर। रोगी नहीं मरा था, तो एक बात तो कौन काम पहले हुआ? पहले काम कौन? डॉक्टर के आने के बाद रोगी नहीं मरा था, तो डॉक्टर पहले आया है ना। इनको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। सही है, इनको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो लेकिन ये है बनाते हैं, लेकिन इसमें लिखा है बाद, तो इनको पहले बनाते हैं। सही है, द पेशेंट, द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर कौन? द डॉक्टर हैड कम। सही है, बनेगा कि नहीं बनेगा इससे? और देखी थी, मतलब देखा था। अब उसने के लिए अगर लड़की समझ रहे हो, लड़की तो सी लगाओगे, नहीं तो ठीक। तो लिखा है उसने दिल्ली पहले कभी नहीं देखी थी, क्या बनाओगे? ऐसे, ही हैड नेवर सीन, ही हैड नेवर सीन कौन सी? दिल्ली, दिल्ली बिफोर, बस। तो ही हैड नेवर सीन दिल्ली बिफोर, ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। इसको छापो। अब पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्या से आरंभ होने वाला, और एक तो होता है बीच में प्रश्न पूछता है, वाक्य के बीच में। तो जब क्या से आरंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि वहाँ पे सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं। और जब बीच में वाक्य के बीच में पूछता है क्या, कब, कैसे, तो उसी शब्द की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। सही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, उसके लिए हम लिखते हैं हैड। अच्छा एक चीज और देखो, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य को हम लिख रहे हैं, लेकिन कौन सा वाक्य है जिसमें पहले लिखा रहेगा? क्या लिखा रहेगा? पहले। तो हैड लिखेंगे पहले, और सब्जेक्ट नॉट और का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट फिर लिखेंगे बिफोर, सब्जेक्ट और का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, नहीं तो चिकन हो जाएगा। एक सेंटेंस दे रहा है जिसे लिखा है
क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? ऐसे भी लिखा है। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, अभी स्कूल नहीं पहुंचे हैं ना, घंटी बज चुकी थी? प्रश्न भी पूछ रहा है। तो बात तो इसको छोड़ो, इसके जस्ट बाद से हम इसको उठा के क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। सही है। अच्छा, इसमें शुरू में क्या लिखा है? क्या। इसके अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे पहले? है। उसके बाद क्या लिखोगे? द। घंटी वाली बात हो रही है ना, हैड द बेल। अब बजने क्या होता है? तो रिंग का थर्ड क्या हो जाएगा? रंग, RUNG, रंग। सही है। तो लिखेंगे हैड द बेल रंग। अच्छा, यहाँ पे बिफोर आया है, बिफोर। अब क्या है? मेरे स्कूल पहुंचने से, तो बिफोर आई रीच्ड, कहाँ पे? द स्कूल। रीच द स्कूल। समझो कि नहीं समझो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। समझ पा रहे हो? दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हो। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? देखो, अच्छा एक बात हो, क्या सूरज निकलने से पूर्व, यानी सूरज नहीं निकला ना अभी, वे चाय पी चुके थे, ये तो लिखा है। तो इसके अंग्रेजी पहले लिखेंगे ना, तो देखो क्या लिखेंगे? उसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे ना। सबसे पहले कौन आएगा? है। उसके बाद क्या लिखेंगे? वे के अंग्रेजी दे होता है, तो हैड दे। चाय पीने को होता है टेकन टी। चाय को पिया नहीं जाता बल्कि टेक किया जाता है, टेकन टी। सही है। तो हैड दे टेकन टी, खत्म हो गया इधर वाला ना। से पहले की अंग्रेजी बिफोर, बिफोर। अब इधर क्या बनाएंगे? द सन राइज का सेकंड फॉर्म रोज। रोज माने गुलाब, लेकिन वो वाला गुलाब नहीं है, निकलना राइज रोज। देखो ध्यान से लिखा, क्या बस छूटने से पहले हम, देखो बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप पर नहीं पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले इसी बनाएंगे ना, तो लिखेंगे वी। अच्छा, क्या लिखेंगे पहले? हैड। वी हैड वी नॉट। हम बोले हैं नॉट आएगा तो कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो हैड वी नॉट, पहुंचने का होता है रीच्ड, कहाँ? द बस स्टॉप, या बस स्टैंड कह सकते हो। बस स्टैंड बोला जाता है, ठीक है? बस स्टैंड। आगे करके कहाँ? वी हैड वी नॉट रीच द बस स्टैंड। अब लिखेंगे, यहाँ खत्म हो गया वाला बिफोर। इधर क्या होगा? बस छूटने से पहले, तो लिखेंगे बिफोर द बस छूटने का स्टार्टेड। बस। क्या प्रमोद के आने से पहले, देखो लिखा है, क्या प्रमोद के आने से पहले ही मीरा सो चुकी थी? बताओ। अच्छा, प्रमोद नहीं ना आया अभी, मीना क्या हो गई? सो चुकी थी। तो पहले से तो बनाएंगे, तो लिखेंगे हैड। बोलते जाओ, हैड को क्या लिखें? वो बोला द मीना, लग क्या देंगे? द आता है, प्रॉपर नाउन पहले द आता है, कहाँ? प्रॉपर नाउन के पहले द थोड़ी आता है, कंडीशन है। जब पर्वत का नाम, नदी का नाम, समुद्र का नाम ऐसे आता तब आता है, विशेष वाला कंडीशन। हैड मीना, हैड मीना, बोलो। हैड मीना स्लेप्ट, स्लेप्ट।
बिफोर बिफोर इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोद बिफोर प्रमोद प्रमोद क्या लिखेंगे कम केम कम यहाँ पर लगेगा केम सही है हाँ तो देखते हैं इसके आगे जो हमारा जो प्रश्न पूछता है बीच में वाक्य के उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विक्रेट करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।